आंद्रे रसल ने आईपीएल को अलविदा कह दिया। आई मीन एज अ प्लेयर अभी भी कोलकाता के कैंप में होंगे, पर एज अ पावर कोच भाई ये एक नई उनको पदवी मिली है। आई मीन वी डिडंट नो दिस एग्जिस्टेड, पर इसका अर्थ क्या हुआ कि छोड़ा आंद्रे ने पर कैमरन ग्रीन, बहुत सारा ग्रीन, हाँ वो कहते हैं ग्रीन बैक ही कहते हैं, डॉलर्स को बहुत मिलने वाले हैं कैमरन ग्रीन को। जितने मिलने थे पहले उसमें 5-7 करोड़ और जोड़ लीजिए। क्या चेन्नई सुपर किंग्स वो टीम हो सकती है जो वो ले पाएगी, या फिर कोलकाता होगी, उसकी करते हैं बात, बिकॉज वी हैव नॉट टच्ड अपॉन कि चेन्नई ने करना क्या है। तो आज चेन्नई को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एंड ऑल्सो क्या विराट कोहली से एक्चुअली में कहा जा रहा है कि आप देखो टेस्ट खेल लो ना यार, हम कितना खराब कर रहे हैं, प्लीज कम बैक एंड प्ले टेस्ट क्रिकेट फॉर अस। इज देयर एनी मेरिट इन दिस रूमर दैट इज डूइंग द राउंड्स? कर लेते हैं बात। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। फट से फट क्या करना आपको, पहले सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हो तो मेरे दिल को अच्छा लगता है, तो कुछ काम मेरे लिए भी कर दिया करो, सो आई लाइक इट। सेकेंडली आप वेरी वेरी स्वीट ऑफ यू, आप लोगों ने पूछा कि सर कहाँ थे आप, कमेंट्री नहीं कर रहे थे, आप सेकंड ओडीआई में आ रहे हो क्या? नहीं सर, मैं सेकंड में भी नहीं आ रहा, मैं थर्ड में भी नहीं आ रहा। सेकंड जब हो रहा होगा तो आई विल बी फ्लाइंग टू नेपाल, तो 3 तारीख को मेरी फ्लाइट है, सो आई एम गोइंग टू नेपाल। तो वहाँ पर ज़रूर मैं 4 से 7 तक जो एंड ऑफ लीग फेज़ है वो एनपीएल का मैं कवर कर रहा हूँ, तो आई विल मीट यू देयर। और कौन सा सीरीज़ मैं कमेंट्री करता हूँ नहीं करता हूँ मैं डिसाइड नहीं करता भाई, वो डिसाइड करते हैं जिन्होंने मुझे हायर करना होता है। सो इट इज़ नॉट इन माई हैंड, सो मैं नहीं डिसाइड करता हूँ कि कौन सी कमेंट्री मैं कब करूँगा। पर एनी हाउ लेट्स मूव वन बाय वन। पहले तो आंद्रे रसल की रिटायरमेंट की बात करते हैं कि उन्होंने कहा मेरा हो गया। उन्होंने मना कर दिया, इनफैक्ट फाफ डू प्लेसी ने भी मना कर दिया कि आई एम डन। पर उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग सा ट्वीट वो जो था उनका, वो तो पोस्ट तो अच्छी थी, पर वो जो हैशटैग साथ में था उससे पाकिस्तान में तो है देयर सिंपिंग ओवर द फैक्ट कि भैया अरे देखो आईपीएल को धक्का मार के यहाँ आ रहे हैं। ओके, विल टॉक अबाउट दैट आल्सो। आज बहुत कुछ बात करने को, तो लेट्स स्टार्ट विद आंद्रे रसल कि उन्होंने छोड़ तो दिया है पर नहीं छोड़ा है। ही विल बी द पावर कोच ऑफ केकेआर। हमें पता नहीं था कि ऐसी कोई पोस्ट मतलब एग्जिस्ट भी करती है, बट ही इज गोइंग टू बी देयर। और शायद यही वजह थी कि केकेआर ने उनको रिटेन नहीं किया था। हम सब ये कयास लगा के चल रहे थे कि जितने पैसों में उनको छोड़ा है और उतने पैसे तो वो ऑक्शन से कमा ही लेंगे, क्योंकि छोटा ऑक्शन है, सप्लाई एंड डिमांड, वी नो हाउ इट गोज राइट। और उनका जो स्किल सेट है वो सिर्फ 2 ही खिलाड़ियों के पास था, एक कैमरन ग्रीन, दूसरे आंद्रे रसल। अब आंद्रे रसल अगर नहीं है तो कैमरन ग्रीन को तो मतलब ये दिवाली आएगी सर, क्रिसमस से पहले क्रिसमस आ जाएगा, बॉक्सिंग डे आने से पहले उनको इतने बड़े बॉक्स में पैसे मिलेंगे। और क्योंकि 5-7 करोड़ तो ऐड कर लो, जितने भी मिलने थे, शायद 20 एक तो तब भी मिलने थे, अब 25, 26, 27 भी मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है ही कुड बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द आईपीएल। 27 मिले हैं, ऋषभ पंत को क्या पता उससे आगे चले जाएं कि कोलकाता वाले, क्योंकि उनका बहुत पैसे हैं और चेन्नई भी पीछे रहने वाली नहीं है। एंड दैट इज वेयर आई विल गो विद चेन्नई नाउ कि भाई चेन्नई क्या करना चाह रही है। एंड आई विल कम बैक टू फाफ डू प्लेसी, अगर मैं भूल जाऊं तो बता देना। तो चेन्नई ने तो मतलब सारे घर के खाली कर दूंगा वैसा वाला काम किया है। जड्डू को जाने दिया है, जड्डू के पैसों में एक्चुअली जितने पैसों उन्होंने संजू को लिया है उतने में अपने 2 खिलाड़ी दे दिए उन्होंने, और उसके बावजूद बच गए हैं एक्चुअली राजस्थान के पास पैसे, क्योंकि उनको चाहिए था संजू सैमसन, विच बेसिकली टेल्स यू कि संजू के ने जो धोनी का जो उत्तराधिकारी जो ढूंढ रही है ये टीम, धोनी का उत्तराधिकारी इनको मिल गया संजू सैमसन के नाम से। अब वो बहुत समय तक वहां पर रहेंगे एंड ही विल बी प्लेइंग, विच ऑल्सो मीन्स कि इस साल जब लीग शुरू होगी तो बतौर कीपर तो पहले एमएससी होंगे। ही इज नॉट जस्ट द रिटेन प्लेयर, ही इज महेंद्र सिंह धोनी। पर पूरा सीजन शायद नहीं भी खेलेंगे, दैट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, क्योंकि जिस नंबर पे वो बैटिंग करते हैं वो टाइम एंड अगेन वो फील करते हैं कि मैं उतना शायद क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि नंबर 7, नंबर 8 बहुत लेट बैटिंग करने आना, ऑलमोस्ट मैच वहाँ तक सिमट चुका है, या फिर कहें मैच इज ऑलरेडी डन एंड डस्टेड, फिर आके कुछ बैटिंग करना, ऑफकोर्स जो दर्शक है वो बहुत खुश हो जाते हैं। पर सच बात यह है कि वो रोल जो है वो बहुत डिफरेंट और बहुत छोटा सा रह गया है। तो आई डोंट सी धोनी प्लेइंग ऑल द गेम्स। कहीं अगर पहले 2-3 मैचेस में बैट पे अच्छे से बॉल नहीं लगी, भगवान ना करे, तो फिर तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी हील से कि आप संजू तू ही कर ले कीपिंग और तू ही कर ले बैटिंग। आई एम ओके विद दैट। ऋतुराज गायकवाड इज कंटिन्यूइंग टू बी द कैप्टन, तो ऐसा नहीं है कि अपनी कप्तानी भी थमा दी गई है संजू को। पर बाकी जिन खिलाड़ियों को छोड़ा है, और बहुत खिलाड़ियों को छोड़ा है, जड्डू को जाने दिया, उससे पहले अश्विन जा चुके थे, यानी कि स्पिन डिपार्टमेंट तो खाली हो गया यार, सिर्फ नूर अहमद बचे और साथ में श्रेयस गोपाल, तो स्पिन की शॉपिंग करनी पड़ेगी एंड नॉट अ लॉट ऑफ स्पिनर्स आर गोइंग टू बी इन द ऑक्शन। तो रवि बिश्नोई, राहुल चाहर, मैं 2 खिलाड़ियों को सोच रहा हूँ, के अलावा बहुत ज्यादा लोग नहीं है। बैटिंग के अंदर भी ओवरहॉल हो चुका है, क्योंकि विजय शंकर को छोड़ दिया, राहुल त्रिपाठी को छोड़ दिया, आपने दीपक हुडा को छोड़ दिया। हालांकि हुडा जो आग लगा रखी है, हुडा ने राजस्थान के लिए अभी दोहरा शतक भी बनाया था, इज स्कोरिंग रन्स एवरी डे, पर क्या टीम उनकी तरफ वापस देखेगी?
तो पर जो चले गए उनके लिए कुछ तो आपको जगह बनानी पड़ेगी। उर्विल पटेल वो छक्के पे छक्के मार रहे हैं। आयुष मात्रे ही इज ऑल्सो फाउंड गुड फॉर्म, तो आयुष मात्रे, उर्विल पटेल, संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड, डेवॉल्ट ब्रेविस और शिवम दुबे टॉप 6 में मुझे अभी भी लगता है, इवन दो राइट नाउ जो हम बात कर रहे हैं उर्विल की फॉर्म, आयुष मात्रे की फॉर्म से लगता है कि हाँ ठीक है यार, इनको बैटिंग नहीं चाहिए, बट आई फील इनको बैटिंग चाहिए, क्योंकि आपने डेवन कॉनवे, रचिन रविंद्र को भी तो छोड़ा है ना, और 45 करोड़ का करोगे क्या? तो मुझे लगता है देल शॉप फॉर बैटर्स, उनमें कम से कम ऊपर आपको 1-2 बैटर चाहिए होंगे। उसके बाद आपको जिसमें हो सकता है कार्तिक शर्मा करके लड़का है, बड़े छक्के मारता है भाई, वो कोलकाता भी जा सकता है, विकेट कीपर बैटर है, वो यहाँ पे भी आ सकता है, विकेट कीपिंग नहीं करेगा बट बैटिंग करेगा, राजस्थान का लड़का है, यू हर्ड इट फर्स्ट ईयर, कार्तिक शर्मा बहुत छक्के मारता है भाई, इस बार हो सकता है द हाईएस्ट पेड अनकैप्ड प्लेयर इन दिस ऑक्शन, हो सकता है इनके पास चला जाए, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। तो बैटर वहां चाहिए होगा, स्पिन की शॉपिंग इनको करनी पड़ेगी, फास्ट बॉलिंग के इनके स्टॉक्स आर वेरी वेरी डिसेंट, उन्होंने जेमी ओवर्टन को भी रखा है, अंशुल कंबोज भी वहीं है, खलील अहमद के रूप में गेंदबाज वहीं है, तो आई मीन पथिराना को छोड़ा जरूर है, पर किसी और को, हाँ पथिराना को भी तो छोड़ दिया रे, तो पथिराना की जगह भी तो किसी को लेना पड़ेगा, तो दे नीड टू डू अ लॉट ऑफ शॉपिंग, फास्ट बॉलर एटलीस्ट 1 ओवरसीज, एटलीस्ट 2 or 3 डिसेंट स्पिनर्स एंड अ कपल ऑफ वेरी डिसेंट बैटर्स, अगर कोई मिडिल ऑर्डर मिल जाए तो सोने पे सुहागा, क्योंकि जितने मैं देख रहा हूँ, संजू को भी ओपन करनी है, ऋतुराज को भी ओपन करनी है, आयुष मात्रे को भी ओपन करनी है, उर्विल पटेल भी 3 से नीचे तो नहीं जाने चाहिए, पर ये 4 नाम मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, जिसमें से सबको टॉप 3 में खेलना है, तो नंबर 4-5 पे कोई तो खेलेगा ना, ब्रेविस खेल लेगा, पर देन शिवम दुबे, जड्डू भी नहीं है, सो दे नीड्स अ बिट मोर बैटिंग इज व्हाट आई एम थिंकिंग विद चेन्नई सुपर किंग्स, एंड दे डू हैव द मनी। नाउ फॉर्मर चेन्नई सुपर किंग्स प्लेयर फाफ डू प्लेसी की कहानी कर लेते हैं। उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ, आई एम डन, और उसके साथ डन तक तो कहानी सही थी, क्योंकि उन्होंने पिछले साल भी कहा था कि आई एम नियरिंग द एंड ऑफ माय आईपीएल करियर, पर उसके साथ जो उन्होंने हैशटैग जो डाला ट्विटर पे, दैट वाज स्ट्रेंज, बट स्ट्रेंज नहीं भी है, क्योंकि हालांकि पाकिस्तान में हमारे पड़ोसी जो है वो तो एकदम देवर लाइक वाओ गागा, वाह देखो आईपीएल को धक्का मार के यहाँ पे आ रहे हैं, देखिए पीएसएल कितना इंपॉर्टेंट है। लेट मी जस्ट टेल यू कि IPL happens to be your main career choice, career option, PSL is your retirement plan. ये उस दृष्टिकोण से फाफ ने देखा है, क्योंकि बेस प्राइस पे थे, पिछले साल खरीदे जरूर गए थे लेकिन सारे मैच नहीं खेले थे, इंजरी का मसला भी था, बहुत रन्स भी नहीं बनाए थे, और इस साल उनको रिलीज भी कर दिया गया है। नाउ एट दिस स्टेज ऑफ हिज करियर ही मस्ट हैव रियलाइज कि यार यहाँ पे अब ना चूज करना पड़ता है, ये क्लैश करती हैं, आईपीएल पीएसएल क्लैश करती है, तो यू हैव टू चूज वन। तो उन्होंने कहा कि आईपीएल में हो सकता है कि मैं ऑक्शन में नाम डालूं, बिकू ही ना, इससे अच्छा अगर पीएसएल से बात करता हूँ, एक अच्छी डील वहाँ पे लेता हूँ, थोड़े से 2-3 साल का मुझे एक रनवे मिल जाता है, तो वाई नॉट टेक दिस ऑफ रैम्प। तो ये ऑफ रैम्प थी जो उन्होंने खुद ही ले ली है, एंड आई विश हिम वेल, एंड ही इज डन रियली वेल फॉर दी आईपीएल, बहुत बढ़िया उन्होंने किया है, ही इज एक प्रॉपर ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर की तरीके से रहे हैं, एंड ऑल्सो आई डोंट ग्रज हिम, क्योंकि आप जब जा रहे होते हैं कहीं पे, अगर इफ यू हैव अ बेटर डील समवेयर एल्स, तो आप उसको प्रमोट जरूर करना चाहते हैं, पर पाकिस्तान वाले इतना, आई मीन यू डोंट हैव टू गो ओवर द टॉप, राइट, क्या ही जरूरत है, ठीक है समझा करो जरा, इज व्हाट आई एम थिंकिंग। एक और सवाल था, सवाल ये था कि क्या विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट वापस खेलने वाले हैं? सर नहीं खेलने वाले हैं अभी, आई डोंट थिंक दैट कॉन्वर्जेशन इज इवन हैपनिंग। मैं देख रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि हमारी क्रेडिबल सोर्सेज हैं, मेरे को एकदम बात बताई गई है, ये तो वापस आ रहे हैं, हाथ पांव जोड़ लिए सर, पैर में गिर गए हैं एकदम, कह रहे हैं सर खुदा प्लीज भगवान आप वापस आ जाएं, क्योंकि आपके बिना हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं सर, ये नहीं हुआ है, ये हुआ नहीं है, और इसके होने के आसार भी नहीं है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट जो है वो बहुत अलग तरीके से चली है यार। भारतीय क्रिकेट किसी के पास भी दोबारा नहीं गई है कहने के लिए कि कैन यू प्लीज कम आउट ऑफ रिटायरमेंट, वी डोंट से दैट, मतलब दिस इज विथ एवरीवन। आपका जब मन करता है जाने का आप प्लीज जा सकते हैं, वी विल मिस यू, वी वैल्यू यू, अप्रिशिएट यू, एक्नॉलेज यू, वी सेलिब्रेट यू, यस वी डू ऑल ऑफ दैट, लेकिन हम भारतीय क्रिकेट ने आज तक कभी किसी के पैर नहीं पकड़े, कभी किसी को रिक्वेस्ट नहीं की है, कभी किसी के सामने नहीं गिड़गिड़ाए हैं, क्योंकि भारतीय क्रिकेट उस तरीके की है, एंड वो ठीक है, मतलब ये क्लिक बेट है, इसमें व्यूज आएंगे, वो दैट इज फाइन, आई मीन आई एम श्योर व्यूज आएंगे, जो चाह रहे हैं उनको वो मिल जाएगा, पर सच बात है कि अगले 10 महीने तो टेस्ट क्रिकेट भी नहीं है, तो अगर बात भी कोई करनी होगी तो बाद में करेगा, अभी क्यों करेगा यार, सो दैट कॉन्वर्सेशन इज नॉट हैपनिंग एट ऑल, सो जस्ट उसको बंद करो, साइड में डाल दीजिए, क्योंकि दैट इजंट हैपनिंग वन बिट। अब आज के लिए अभी के लिए मेरे पास इतना ही, बहुत सारी मैंने बातें कर ली है, तो जो मैंने शुरू में कहा था आप दोबारा कीजिए, दैट इज सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिए, एंड आई विल सी यू टुमारो, ठीक है जी।
और अरे यार एक चीज़ बताना भूल गया, विमल कुमार हमारे हैं। विमल कुमार गए रांची, रांची में उन्होंने धोनी की बनाई बहुत बढ़िया स्टोरी, और आते हुए वैसे ये बिहार के ही हैं हमारे विमल कुमार जी। और रांची उनके घर से बहुत दूर नहीं है, मतलब पुराना वाला तो एक ही स्टेट हुआ करती थी। सो इज मेड दिस वंडरफुल डॉक्यूमेंट्री, 1 घंटे से ऊपर का ये वीडियो है। मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा है। प्लीज़ यहाँ पर हमने डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देंगे, प्लीज़ डू चेक इट आउट। आप ज़रा देख लीजिए विमल कुमार जी का ये बहुत बढ़िया सा वीडियो, और उनके चैनल को भी थोड़ा प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।